प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत की ताकत पर अपनी राय सामने रखी है। उन्होंने न्यूज एजेंसी के साथ एक खास इंटरव्यू में दुनिया के कई ताकतवर मुल्कों के साथ हुए ताबड़तोड़ व्यापार समझौतों पर रोशनी डाली। भारत ने 38 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इस पर पीएम ने कहा, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और एमएसएमई की वजह से भारत को यह ताकत हासिल हुई है। पीएम ने यह भी कहा कि देश में राजनीतिक स्थिरता और पूर्वानुमानित नीतियों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। उन्होंने बजट को मजबूरी का नहीं बल्कि तैयारी और प्रेरणा का नतीजा बताया। पीएम के मुताबिक यह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत अब व्यापार समझौतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और छोटे बड़े उद्योगों ने तरक्की की है। इसी वजह से भारत अब दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार समझौते कर पाया है। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि देश में अब राजनीतिक स्थिरता है, सरकार की नीतियां साफ और तय हैं। इससे विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने से डरते नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार अब लोक लुभावन बातों के बजाय ऐसे खर्चों पर फोकस कर रही है जिससे देश का विकास हो। उन्होंने बताया, 2013 के मुकाबले 2026-27 तक पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स में 5 गुना बढ़ोतरी होगी। ये 12,20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ये दिखाता है कि सरकार विकास इकाइयों में भारी निवेश कर रही है। रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है वो मौजूदा हालात के हिसाब से रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाए। उन्होंने रक्षा बजट में हुई बढ़ोतरी का भी जिक्र किया है। मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मशहूर अर्थशास्त्री एपी तिवारी साहब जुड़ गए हैं। तिवारी साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने खास इंटरव्यू दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि लोक लुभावन नीतियां जो सरकार के बारे में कही जाती हैं, सरकार अब आगे जो है उसकी बजाय जो है डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है, विकसित भारत का रोड मैप लेकर चल रही है। इसको कैसे देखते हैं बजट की तुलना करते हुए और मोदी जी के इस बयान को? देखिए नवीन जी, जो विकास और बजट के बीच के संबंध है उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी ये होती है कि सरकार का जो उपभोग का खर्चा है, जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उस पर नियंत्रण रखा जाए। और जो पूंजीगत खर्च होता है, पूंजीगत खर्च का जो परिणाम होता है वो इतना महत्वपूर्ण है कि ये माना जाता है कि यदि उपभोग खर्च का गुणक प्रभाव 2 है, यानी 1 खर्च किया तो 2 से बढ़ेगी आय और जीडीपी में बढ़ोतरी होगी कह सकते हैं। और यदि पूंजीगत खर्च 1 से बढ़ता है तो 4.5 से 5 गुना वृद्धि राष्ट्रीय आय की होती है, या कहें इनकम जनरेशन होता है। तो जिस बात को प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उसका निहितार्थ यह है कि सरकार ने अपने अनुत्पादक खर्च को नियंत्रित किया और विकासगामी खर्च को बढ़ाया। पूंजीगत खर्च जिसको कैपेक्स कहा जाता है उसमें यदि वृद्धि होती है तो इसका एक परिणाम और होता है कि निजी निवेश आकृष्ट होता है। और यही कारण है कि दुनिया के अन्य देशों से पूंजी निवेशक भारत में पूंजी लगाना चाहते हैं। उसका एक कारण यह है कि यहाँ राजनीतिक स्थिरता लगातार बनी हुई है और साथ ही साथ नीतिगत स्थिरता है, पॉलिसी स्टेबिलिटी है। तो पॉलिसी स्टेबिलिटी चाहे वो मौद्रिक नीति हो जो आरबीआई के स्तर पर अपनाई जाती है या राजकोषीय नीति जो वित्त मंत्रालय की है भारत सरकार की, इसमें स्थिरता लगातार बनी हुई है। और यही नहीं, जो रोजगार के सृजन और निजी निवेश को लेकर विशेष रूप में कह सकते हैं सरकार की नीति है, उसमें स्थिरता है। तो एक प्रकार की नीति स्थिरता और राजनीतिक स्थिरता एक परिवेश को बना रही है जिसमें पूंजी निवेश बढ़ रहा है। और यही नहीं, अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात की जाए तो लगभग 38 ऐसे देश हैं जिनसे भारत ने व्यापार का समझौता किया। व्यापार समझौते यदि होते हैं तो उनमें वृद्धि हो रही है, तो उसका परिणाम यह है कि भारत के जो कहेंगे व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापार, पूंजी निवेश, रक्षा क्षेत्र और कह सकते हैं जो घरेलू अर्थव्यवस्था में जो मेक इन इंडिया का एक दृष्टिकोण है उसको मजबूती मिलती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है
कि ये जो एक मोदीनॉमिक्स के नाम से अर्थशास्त्र में चर्चा होती है, मोदी का अर्थशास्त्र, वो ये है कि हाल के वर्षों में या मोदी के कार्यकाल में जो देश की रोजगार को लेकर नीति हुई, उसमें स्टार्टअप्स पर फोकस रहा, उसमें मेक इन इंडिया पर फोकस हुआ, उसमें आत्मनिर्भर भारत की बात की गई। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया और लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया गया, उसके अनुरूप नीतियों में परिवर्तन किया गया। स्वरोजगार पर फोकस है, कौशल विकास पर है। एक और जहां कह सकते हैं कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाया गया, उसके विविधीकरण की गति को, लेकिन तिवारी साहब यहाँ पर ये समझना होगा कि जब सरकार सीधे विकसित भारत की बात कर रही है और विकास पर फोकस करने की बात कर रही है, उसी दौर में ट्रेड डील को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और वो कहता है ट्रेड डील से किसानों को नुकसान होगा और सरकार किसानों को और किसान सम्मान निधि देती है। तो इस तरह से जो है, आपको लगता नहीं ये पॉलिसी विपक्ष को समझ में नहीं आ रही है? देखिए, अर्थशास्त्र के सिद्धांत बड़े निष्ठुर होते हैं, या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की जो एक प्रणाली है वो भी दुरूह होती है। उसको समझना बहुत आवश्यक है। जो अर्थशास्त्र जानता है, अर्थशास्त्र का पक्ष जानता है, या विशेष रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास के संबंधों को जानता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि घरेलू उपभोग, घरेलू निवेश, ये और सरकार का खर्च, ये भी एक और विकास की गति को निर्धारित करता है। उसके साथ ही साथ एक फैक्टर होता है जिसको निर्यात माइनस आयात, यानी निर्यात करते हैं हम, आयात करते हैं, और जब निर्यात आयात की बात होती है तो विदेशों से हमारे जो व्यापारिक संबंध होते हैं, विशेष रूप में जो एफटीए साइन किए गए हैं मोदी के कार्यकाल में, उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य है कि रक्षा क्षेत्र को भी मजबूती देना। तो एक और रक्षा क्षेत्र मजबूत हो रहा है, दूसरे किसान मजबूत हो रहा है, क्योंकि खेती को अगर गैर खेती की जो गांव की क्रियाएं हैं, सहकर्मी क्रियाएं हैं, बागवानी है, पशुपालन है, मछली पालन है, फूल की खेती है, फलों की खेती है, फूड प्रोसेसिंग है, एग्रो प्रोसेसिंग है, इन सारी क्रियाओं से जोड़कर देखा जाए तो अध्ययन ये बताते हैं कि किसानों की आय तो दुगुनी हो चुकी है, किसानों की आय में वृद्धि होती है, और लगातार इसलिए फोकस है कि किसान। बिल्कुल तिवारी साहब, आपने कहा किसानों की आय बढ़ी है, इस पर आप बने रहिए। हम राहुल गांधी ने क्या कहा उस पर सुनवाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो खबरों में अगर आगे बढ़ें और देखें कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए हमारा फोकस अब विकास पर है, उधर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष वो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जहां एक और संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से रखा था, वहीं अब उन्होंने इस डील को लेकर सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। राहुल ने कहा यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट कर पीएम मोदी से 5 सवाल पूछे और सरकार पर हमला भी किया। राहुल गांधी ने कहा इन मुद्दों पर किसानों को सफाई तो मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा यह सिर्फ आज की बात नहीं है, ये भविष्य की बात है। क्या हम किसी दूसरे देश को भारत के कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं? तो तिवारी साहब, जिस तरह से सुना आपने, राहुल गांधी ये मान के चल रहे हैं कि हमारे किसानों के लिए जो है वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं और अमेरिका के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। तो राहुल गांधी के सवाल जो है वो आपको कितने जो है सही लगते हैं? देखिए, अगर अनुभवजन्य तथ्य को देखा जाए तो पता ये चलेगा कि विगत मोटे तौर पे 10 वर्षों में जो किसानों की आय है, जैसा मैंने कहा, उसमें वृद्धि हुई है, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ। कृषि विकास को लेकर, या सीधे सीधे कहें कि ग्रामीण विकास को लेकर, गांव की जो कहेंगे खेती और गैर खेती का क्षेत्र है, जिसको रूरल फार्म और नॉन फार्म सेक्टर्स हैं, उनके आर्थिक लिंकेजेस को पहचाना गया। जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो जुड़ी हुई किससे है? वो खेती से जुड़ी हुई है। खेती में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग, उस पर बल दिया जा रहा है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या ड्रोन टेक्नोलॉजी है। तो इस जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर उद्देश्य क्या बन रहा है और उसकी परिणति क्या हो रही है कि खेती की उत्पादकता बढ़ रही है। केवल उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है, उत्पादकता बढ़ रही है। खेती की जो कह सकते हैं गुणवत्ता है, पदार्थों की खेती से जुड़े हुए, उनकी वृद्धि हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जो स्पर्धात्मकता है
की वजह से है। वीजा विज आमने सामने विकसित देशों के या दुनिया के अन्य देशों के सामने खेती को लेकर उसमें वृद्धि हुई है, इसलिए खेती और खेती से जुड़ी हुई क्रियाओं का निर्यात भी बढ़ रहा है। तो बिल्कुल, किसानों तो को निर्यात बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एपी तिवारी साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी के सवाल लगातार जो है वो एक ही मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। यूएस ट्रेड डील पर सरकार ने जो किया है वो किसानों के साथ विश्वासघात है। इस पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमरेंद्र त्रिपाठी साहब जुड़ गए हैं। अमरेंद्र जी, प्रधानमंत्री मोदी का आज इंटरव्यू भी आया, राहुल गांधी जी ने 5 सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि ये जिस तरह से हमने जो है फोकस किया है, अब मुनाफाखोरी और ये रोक दी है, हमने जो है डेवलपमेंट पे फोकस किया पूरी तरह से, अब हम पैसा जो है विकसित भारत की तरफ लगा रहे हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ये बदल बदल के ऐसे एक्सपेरिमेंट करते चले जा रहे हैं लोगों पे, जिससे लोगों के अंदर का जो क्षमता थी सहने की वो खत्म होती चली जा रही है। जो वर्तमान में सरकार करने की कोशिश कर रही है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, अमेरिकी डील के दबाव में, अमेरिका के दबाव में डील की जा रही है, साफ साफ चीज निकल के आ रही है। लोग भी कह रहे हैं कि ये भारतीय किसानों की, भारतीय छोटे जो मध्यम वर्गीय गौ दूध उत्पादक हैं, इनकी ज्यादातर हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर चली आ रही है। आपको पता होगा कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग इसकी बुराई करते थे, तो कहते थे गलत काम हो रहा है और हम ये डील साइन होने नहीं देंगे। लेकिन किन दबाव में डील साइन की गई, ये जनता के बीच ये जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए और सारी चीजें क्लियर एंड मतलब नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताकि लोग समझ सकें क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, क्या चीजें निकल के आएंगी, ताकि लोगों के अंदर जो भ्रम है वो सब साफ तौर पे निकल के सामने आए और जो मोदी जी की पोल पट्टी है, कलाई है, वो जनता के बीच आ सके। कांग्रेस पार्टी वगैरह इसको लेकर जनता के बीच में जा रही है। राहुल गांधी जी ने सवालों के थ्रू जवाब मांगा है। हम सभी आशा करते हैं कि ये 5 जो सवाल है इनका जवाब दे देंगे और मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ से कि बहुत मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी इन सभी सवालों का समुचित जवाब दे पाए। अमरेंद्र जी, हमारे साथ जवाब देने के लिए आलोक बस जी है, नेता बीजेपी के। आलोक जी, 5 सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं, यूएस ट्रेड डील को किसानों के साथ धोखा बता रहे हैं और अमरेंद्र जी भी उनको उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी राहुल गांधी जी जब भी किसी मैटर को लेकर निकलते हैं, कुछ दिन गरमाने के बाद वो ठंडा हो जाता है और इसी तरीके की ये भी ठंडा हो जाएगा। इन्होंने कहा अमरेंद्र जी ने कि वो डील साइन हो गई है। डील अभी साइन होने में 2-3 दिन और बाकी है और ये पहले ही डील साइन करवा दिए। अरे डील साइन होके आने दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। लगातार उद्योग मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर डील की बात कर रहे हैं। मैं पूर्ववर्ती का इतिहास बता दूं, जीएसटी में तो संशोधन करते हैं, जिससे नोटबंदी को अपना फेलियर मानते हैं, किसानों के सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है। तो इनके कोई भी कानून ऐसे हो जो इम्प्लीमेंट फुलफिल हुए हो बता दें कि हम इसके नाम पे सफलता हम बात पाई है हमने। अमरेंद्र त्रिपाठी, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं आलोक जी, सुन लीजिए। फिर बोलिए, फिर हमारी क्या जरूरत है, आप ही बोल के खत्म कर दीजिए। बोलिए आलोक जी, बोलिए, अब सुन रहा है वो। देखिए, अभी डील साइन होने में 2-3 दिन है। कॉमर्स मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सब जगह से ये बात बार बार कही गई है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है ये किसानों के हित की अनदेखी की गई हो। और इनको कहिए धैर्य रखें, 2-3 दिन के बाद जब ये डील पूरी तरीके से साइन होकर सामने आएगी तो ये पता लग जाएगा कि ये हारे या कि हमने किसानों के हित का ध्यान रखा है या नहीं। अभी तक जो हमारी जानकारी है, अगर किसानों के हित की बात होती तो हम बहुत पहले ही ये डील साइन कर चुके होते। ये 7 महीने तक इसका इंतजार नहीं कराते। यही तो जीत था जिस पर मोदी जी अड़े हुए थे। और जब उन्होंने 27 देशों के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स किया, उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप आ गए घुटने पे और उन्होंने मोदी जी को कहा कि हम टैरिफ वापस लेते हैं और ये डील आगे बढ़ी। तो इस डील में कहीं भी कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप डील करते हैं तो एक तरफा डील नहीं हो सकता है, गिव एंड टेक का हिस्सा होता है डील में। अमरेंद्र त्रिपाठी जी, अमरेंद्र त्रिपाठी जी, देखिए डील तभी साइन नहीं हुई, आप लोग पहले से माहौल बनाने लग गए हैं। देखिए, एक तरफ पूर्ववर्ती इतिहास क्या होता है आदमी का, तो पूर्ववर्ती इतिहास बता दूं भारतीय जनता पार्टी का।
अभी आपने सुना होगा कि जीएसटी में कितने संशोधन किए, आपको कुछ पता है? सैकड़ों संशोधन उसमें कर डाले। नोटबंदी में क्या हुआ था? अभी ये यूजीसी पे कानून लाए, सुप्रीम कोर्ट लताड़ मारी इनको। किसानों के खिलाफ काले कानून लाए थे, उनको वापस करना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा काम करती है वो हमेशा उसको बैक मतलब मुक्की खानी पड़ती है। कोविड में आपने इनका एक्सपीरियंस देख लिया, इनको सत्ता चलाने का एक्सपीरियंस जीरो है, इनको लोगों को वेलफेयर कैसे हो इसको पता नहीं है। ये खाली कुछ जो चंद लोग हैं उनको बेनिफिट पहुंचाने का काम करते हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले यही लोग कहते हैं, डंके छोड़ कहते थे कि आप लोग तो इतिहास की बातों को देख के शुरू से ही जो है डील से पहले ही जो है हंगामा मचाना शुरू कर दिया। डील का इंतजार कर लीजिए, आखिरकार कुछ सामने आ जाएगी, उसके बाद आप सवाल पूछिए, सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के आलोक जी और अमलेन जी। तो राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि जो है हम विकास